नमस्कार, द क्रेडिबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। क्या बीजेपी सरकार इस देश में होने वाले आंदोलनों को कुचलने की तैयारी कर रही है? क्या नेपाल और बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट ने बीजेपी पार्टी की भी नींद उड़ा दी है, जिस कारण बीजेपी पार्टी एक ऐसी तैयारी कर रही है जिसके जरिए देश के अंदर सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाया जा सके? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि अमित शाह ने ये आदेश पुलिस को दिया है कि देश के अंदर 1974 के बाद जो भी आंदोलन हुए हैं उनकी गहनता से जांच की जाए, ये पता लगाया जाए कि आखिर में आंदोलन क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, उनको किसने फंडिंग दी थी, इसके पीछे जो भी वजहें रही हैं उसको खंगाला जाए और इसके लिए जो भी पुरानी तमाम रिपोर्ट्स रही हैं उसे अच्छे से समझा जाए, जाना जाए, ताकि आने वाले समय में जो भी देश के अंदर आंदोलन हो और अगर उसके अंदर सरकार को ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई देश विरोधी गतिविधि जो है वो हो रही है, इससे देश को खतरा हो सकता है, तो उस आंदोलन को या कहें कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को सरकार ये कहकर दबा सकती है कि देखिए भैया, ये जो चीजें हो रही हैं या जो ये आंदोलन हो रहा है ये ठीक नहीं है, इसकी जो फंडिंग है वो विदेशों से हो रही है, या फिर यह आंदोलन देश के लिए एक बड़ा खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। अब आप समझिए कि पूरी तैयारी कैसे की जा रही है। दरअसल पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को आदेश दिया गया है कि 1974 के बाद भारत में हुए सभी बड़े विरोध प्रदर्शनों का गहराई से अध्ययन किया जाए। इस अध्ययन का मकसद ये जानना होगा कि ये आंदोलन कैसे शुरू हुए, कैसे बढ़े और इनका क्या असर हुआ। 1974 के बाद आंदोलनों पर खास ध्यान देने की वजह है जेपी आंदोलन। इस आंदोलन ने देश में इमरजेंसी लगाने की स्थिति पैदा कर दी थी और बाद में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो को यह आदेश दिया गया है कि ये टीम सभी राज्यों को पुलिस और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से पुरानी फाइलें और रिपोर्ट इकट्ठा करेंगी। ये इसमें कहा जा रहा है कि इस रिसर्च के आधार पर एक खास नियम यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा। ये एसओपी पुलिस को भविष्य में होने वाले ऐसे आंदोलनों को पहले से पहचानने और उन्हें रोकने में मदद करेगा, ताकि वो ज्यादा वायलेंट ना हो जाएं, यानी ज्यादा हिंसक ना हो जाएं। और अमित शाह ने ये निर्देश राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2025 में दिए, जो जुलाई में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आयोजित किए थे। अब अमित शाह का ये कहना है कि कुछ स्वार्थी ताकतें हैं जो देश के अंदर अस्थिरता पैदा करती हैं, इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। अब आप सबसे बड़ी और सबसे पहली बात तो आप ये देखिए, आंदोलनों को कहा जाता है कि वो लोकतंत्र की जननी होती है और देश के अंदर जब किसी को सरकार के खिलाफ गुस्सा होता है, सरकार की नीतियों से वो खुश नहीं होते या किसी भी चीज से अगर उन्हें अपनी नाखुशी जतानी होती है, तो जनता के पास एक हथियार होता है आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, ताकि वो देश की सरकार से अपनी नाराजगी जो है वो जता सके। लेकिन ये जिस तरीके से आदेश जो अब आया है निकलकर सामने, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर बयां कर रहा है कि देश के लोकतंत्र को किस तरीके से गर्त में धकेला जा रहा है। देखिए, मैं आपको कोई बड़ी बात नहीं बताती, मैं एक छोटी सी आपको बात बताती हूँ। जब मैंने पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा तो हमें कहा जाता था कि जंतर मंतर जो कि दिल्ली के अंदर है, यहां पर आप जाइए और यहां पर बहुत से धरना प्रदर्शन हो रहे होंगे, इन्हें जाकर आप कवर कीजिए। हर जो कहानी किस्से जो भी लोगों के आप उन्हें जाकर देखिए, सुनिए, और अगर आपको लगता है कि वो स्टोरी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बहुत ही जरूरी मुद्दा है, तो आप उसे कवर करिए और लेकर आइए। लेकिन जैसे जैसे ये समय बीतता गया तो हमने देखा कि किस तरीके से जंतर मंतर जैसे स्थानों पर होने वाले धरना प्रदर्शनों के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत तेजी से कमी आई है। आप अगर मुझसे भी बड़े पत्रकारों से पूछेंगे, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर आप उनसे भी ये बात पूछेंगे, जो खासकर वो लोग जो खासकर फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं या फिर जो धरना प्रदर्शन वगैरह ज्यादा कवर किया करते थे, तो वो लोग भी इस बात को मानते हैं कि एक वक्त था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आप समझिए कि बहुत भीड़ लगी रहती थी, लेकिन आज आप अगर उस जगह पर चले जाएंगे तो इक्के दुक्के लोग आपको धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और साल 6 महीने के अंदर कभी कोई आपको बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल गया तो मिल गया, लेकिन वो स्थिति आप सोचिए
कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों के अंदर जंतर मंतर जैसे स्थानों पर भी जो धरना प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, वहां पर पिछले कुछ वक्त में एक भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। अब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, कि आखिर में अब क्या ऐसा हो गया कि सरकार से क्या लोग इतना ज्यादा खुश हो गए हैं कि देश के अंदर उन्हें किसी भी चीज से कोई नाराजगी नहीं है, कि अचानक से जो ये धरना प्रदर्शन हुआ करते थे इसमें एक बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। और अब आगे आने वाले समय में तो इसे पूरी तरीके से रोकने के लिए सरकार अब क्या कह रही है कि ऐसे आंदोलन जो देश की स्थिरता के लिए खतरा है, हम उन्हें रोकने के लिए पिछले आंदोलनों की जांच करेंगे कि उसमें क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण वो आंदोलन हुए, और भविष्य में ऐसी कोई भी चीज जिससे देश को खतरा लगेगा उसे हम रोक देंगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि बीजेपी पार्टी जो ये बात आंदोलनों को लेकर कह रही है वो खुद एक बड़े आंदोलन से निकल कर आई है। अब आप देखिए राम मंदिर का आंदोलन, जैसे जब वो राम मंदिर का आंदोलन हुआ था तो उस वक्त सत्ता के अंदर कौन था? उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अगर सरकार ने उस आंदोलन को करने की इजाजत बीजेपी को ना दी होती तो अब आप सोचिए कि क्या जिस वजह से बीजेपी ने, जिसके नाम पर बीजेपी ने इतना बड़ा वोट बैंक हासिल किया, क्या वो ऐसा कर पाती अगर इन्हीं आंदोलनों को रोकने की कोशिश की जाती? आप देखिए अन्ना आंदोलन, आप समझ सकते हैं कि वो अन्ना आंदोलन किसी और की सरकार में नहीं, कांग्रेस की सरकार में हुआ था, और उसी की वजह से आप ये भी समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, और फिर उसके बाद 2014 के अंदर किस तरीके से सत्ता के अंदर जो है वो मोदी सरकार आई। जनता जो थी वो कांग्रेस से काफी परेशान हो चुकी थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना कोई थोड़ा बदलाव किया जाए और बीजेपी की सरकार को वो चुनकर लाई। लेकिन आज बीजेपी की सरकार क्या कर रही है? देश के लोगों की आवाज को दबाने और कुचलने की तैयारी कर रही है। अब आप खुद देखें कि देश के वो मीडिया संस्थान जिन्हें देश के लोगों की आवाज उठानी थी और आज वो किस तरीके से सत्ता की गोद में बैठ गए हैं, और लेकिन वो सत्ता के कहने पर वो खबरें दिखाते हैं, सत्ता के कहने पर वो अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। देश के लोकतंत्र का एक स्तंभ माना जाता था जो मीडिया, और वो आज किस तरीके से, या कहे कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज किस तरीके से पूरी तरीके से बदनाम हो रहा है। अब आप देखिए कि ये जो अमित शाह की तरफ से ये आदेश जो निकाला गया है वो तो है ही, इससे कुछ समय पहले भी आप देखें कि किस तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिसमें हम जैसे लोग आकर आपको बहुत सी ऐसी खबरें बताते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाता, बताता नहीं है या छिपा देता है, उन लोगों को भी कंट्रोल करने की किस तरीके से तैयारी की जा रही थी। एक बिल के जरिए जो है लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही थी। सरकार सोशल मीडिया पर अपना पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको लेकर भी काफी ज्यादा हंगामा हुआ था। डिजिटल ब्रॉडकास्ट बिल जिसको लेकर कुछ समय पहले बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, क्योंकि इस बिल के तहत कई डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी के कंटेंट को सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। और सबसे बड़ी चीज, इस बिल में डिजिटल कंटेंट बनाने वालों को डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर माना गया था, और जिससे उन्हें सरकार के कड़े नियमों के तहत लाना था जो उनकी आजादी पर रोक लगा सकता था। एक नई संस्था ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाने की बात कही गई जो कंटेंट पर नजर रखती, और आप समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से प्रेस पर सेंसरशिप जैसा हो सकता था। और डिजिटल कंटेंट के लिए निगरानी कमेटी बनने वाली थी जो वीडियो या खबर को मंजूरी देगी या हटा सकती है वो कोई भी वीडियो अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके खिलाफ जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ समय पहले भी किस तरीके से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो रोकने की तैयारी की जा रही थी। जो खबरें हम आपको दिखाते हैं या फिर हम जैसे बहुत से लोग आपको बहुत सी खबरें बताते हैं, इन सभी चीजों को किस तरीके से नियमों के तहत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कहती थी कि ये बिल फेक न्यूज, हेट स्पीच को रोकने और सभी ब्रॉडकास्टरों को एक समान नियमों में लाने के लिए जरूरी है। लेकिन इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि इस बिल पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो पाया। अब आप देखिए, ये तमाम चीजें मैंने आपको बताई, तमाम बातें बताई। अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस तरीके से सरकार, जिसे ये शायद देखना चाहिए कि देश में बेरोजगारी जो है वो क्यों बढ़ती जा रही है, देश में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता जा रहा है, देश के अंदर दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं, कुंभ जैसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं तो उसको हम ठीक तरीके से मेंटेन क्यों नहीं कर पाते, वहां पर इतनी भगदड़ मच जाती है, या फिर इन तमाम चीजों को सरकार देखने के बजाय अब ये देख रही है कि पहले जो आंदोलन हुए उसके क्या कारण थे और आने वाले समय में कैसे बड़े आंदोलनों को रोका जा सकता है। और ये साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं अब पड़ोसी देशों की स्थिति को देखकर जो है
सख्ते में आ गई है, या कहें कि अब कहीं ना कहीं उनकी रात की नींद उड़ चुकी है और उन्हें ऐसा लगता है जनता जो रोजगार की बात कर रही है। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर प्रदर्शन देखने को मिले, अभी हाल फिलहाल में एसएससी को लेकर किस तरीके से प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले, तमाम तरह की चीजें हम देख रहे हैं। तो अब ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर एक आवाज को, हर उस आवाज को जो किसी भी तरीके तक उन तक पहुंचती है, क्या उसे रोकने के लिए, बांधने के लिए सरकार अब इस नई तैयारी में लगी हुई है? अब आप लोगों को इस पर क्या कुछ लगता है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।